हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आरकेजी बायोलॉजी ट्यूटोरियल। इस लेक्चर में हम लोग प्रोफेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। माइटोसिस, देखिए माइटोसिस का लिटरल मीनिंग होता है, यहाँ पे माइटोस का मतलब होता है थ्रेड और ओसिस का मतलब होता है स्टेज, मतलब थ्रेड स्टेज अपीयर होगा ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। मतलब यहाँ पे स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन के समय स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं माइटोसिस। ए माइटोसिस में कोई भी स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसलिए वहां पे बोलते हैं क्या, ए माइटोसिस मीन्स स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन डू नॉट अकर। क्लियर? तो दैट इज द माइटोसिस। और माइटोसिस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस के बारे में। तो कैरियोकाइनेसिस का मतलब है डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के डिवीजन में यहाँ पे 4 सब फेजेज हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेज के बारे में, प्रोफेज। और हम लोग देखेंगे कि प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मिड प्रोफेज एंड अर्ली प्रोफेज। क्लियर? तो इस तरह से देखिए यहाँ पे प्रोफेज का मतलब है, इसको प्रोफेज को हम लोग स्पाइरिम स्टेज के नाम से जानते हैं। स्पाइरिम स्टेज, स्पाइरिम स्टेज का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो क्रोमैटिन फाइबर्स है दैट्स लुक लाइक द बॉल ऑफ वूल। क्रोमैटिन फाइबर्स लुक्स लाइक अ बॉल ऑफ वूल, बॉल ऑफ वूल। और जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, एक क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं, तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है दे आर स्पाइरली कॉइल्ड टू ईच अदर। तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमैटिड्स स्पाइरली कॉइल्ड टू ईच अदर। ठीक है? तो जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो स्पाइरली कॉइल्ड टू ईच अदर होता है, और जो क्रोमैटिन फाइबर्स है वो लुक लाइक अ बॉल ऑफ वूल, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पाइरिंग स्टेज, दैट इज द प्रोफेज। अब बिफोर प्रोफेज हम लोग जरा इंटरफेज के न्यूक्लियस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ये एक टिपिकल एनिमल सेल है, और ये एनिमल सेल का बाउंड्री है, दैट इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में ये हो गया हमारा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आउटर एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो गैप है, जो स्पेस है, उसको बोलेंगे क्या, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। दिस इज द पेरी न्यूक्लियर स्पेस। और न्यूक्लियस के अंदर जो फ्लूइड है उसको नाम देंगे हम लोग न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर हाईली क्वाइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरह से प्रेजेंट है, तो इसको नाम देने वाले हम लोग क्रोमैटिन फाइबर्स, क्रोमैटिन फाइबर्स। ओके? और इसके अंदर एक स्मॉल डेंस कोलाइडल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इस तरह से, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। क्लियर? तो इस तरह से ये जो डायग्राम है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इंटरफेज को। तो इंटरफेज
का मतलब है जब सेल डिवीजन मोड में नहीं है, प्रिपरेटरी मोड में है, सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है डिवीजन के पर्पस के लिए, ठीक है। तो दैट इज द इंटरफेज। तो इंटरफेज न्यूक्लियस के बारे में इस तरह से देख लिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो हाईली क्वाइल्ड, थिन, इनविजिबल, अनक्लियर, ठीक है, क्रोमैटिन फाइबर के फॉर्म में इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक चीज डिस्कस करना चाहेंगे कि वन क्रोमोसोम इक्वल टू टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। एक क्रोमोसोम में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स का दो तरह से अरेंजमेंट होता है। या तो इस तरह से हो सकता है पैरेलल अरेंजमेंट, पैरेलली अरेंज टू ईच अदर, इसको बोलते हैं हम लोग पैरानेमिक अरेंजमेंट। तो मतलब लूजली अरेंज होता है। तो जिसमें पैरानेमिक अरेंजमेंट होता है सिस्टर क्रोमैटिड्स का, ऐसे सेल मियोसिस में जाते हैं, मियोसिस सेल डिवीजन परफॉर्म करते हैं। और दूसरा, अगर ये सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के इस तरह से स्पाइरली क्वाइल्ड है, इस तरह से स्पाइरली क्वाइल्ड है, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्लेक्टोनेमिक अरेंजमेंट। तो ये प्लेक्टोनेमिक अरेंजमेंट ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स है। और प्लेक्टोनेमिक अरेंजमेंट का मतलब है स्पाइरली क्वाइल्ड टू ईच अदर, सिस्टर क्रोमैटिड्स टाइटली क्वाइल्ड टू ईच अदर, कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड, ठीक है। तो ऐसे सेल्स किसमें जाएंगे? माइटोसिस में। ओके, तो ये इजिली सेपरेटेड है पैरानेमिक, यहाँ पे टाइटली बाउंडेड है, मतलब इजिली सेपरेटेड नहीं है। ओके,